चलो गोरी, खाने के लिए कुछ ढूंढ कर लेकर आते हैं। नहीं कालू जी, आज मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे घर पर 100 काम हैं जो वो मुझे करने हैं। आप ही जाएं और खाने के लिए कुछ लेकर आएं। चलो तो ठीक है गोरी, फिर मैं आज अकेला ही चला जाता हूँ। कालू कौवा खाने की तलाश में घर से निकल पड़ता है। कालू कौवा खूबसूरत वादियों से गुजरता हुआ एक खूबसूरत से आम के बाग में आ पहुंचता है। वो वहां पर एक दरख्त पर आकर बैठ जाता है। कालू कौवा अभी दरख्त पर बैठा ही था कि उसे दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। मुझे उस दरख्त के पास कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लगता है वहां पर कुछ है जो चमक रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वहां कोई खजाना छुपा हुआ हो। कालू कौवा खजाने के बारे में सोचते ही वहां से उड़ता है और उड़ते उड़ते उस जगह पर आ पहुंचता है जहां पर उसने कुछ चमकता हुआ देखा था। कालू कौवे को उस घने से दरख्त पर एक सुनहरी अंडा मिलता है। कालू कौवा दाएं बाएं देखता है कि कहीं कोई आसपास कोई है तो नहीं, मगर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। अरे बाप रे बाप, ये तो सोने का अंडा है। मेरी तो किस्मत चमक उठी। इसे लेकर मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए। फिर कालू कौवा उस अंडे को अपने पंजों में दबाए हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर में उस अंडे को लिए अपने घर आ जाता है। अरे कालू जी, ये क्या? आप तो खाने के लिए दाना लेने गए थे और आप ये अंडा उठा लाए हैं। अब क्या हम ये अंडा खाएंगे? अरे गोरी, इस अंडे को गौर से देखो, गौर से। ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये एक सोने का अंडा है, सोने का अंडा। अरे कालू जी, ये अंडा सोने का कैसे हो सकता है? हमारे पूरे जंगल में तो सोने का नामो निशान ही नहीं है। गोरी, अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं इससे बेचकर ढेर सारे पैसे लेकर आऊंगा तो तब तुम मुझ पर फख्र करोगी, फख्र। कालू जी, फख्र करने का तो पता नहीं, मगर ऐसा लग रहा है कि आपके इस कांड से कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। गोरी, तुम उस टूनी चिड़िया के साथ कम उठा बैठा करो। अब तुम मुझसे उसी की जुबान बोल रही हो। मीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया आपस में बातें कर रही होती हैं कि बुलबुल घबराई हुई वहां आ जाती है। मेरा बच्चा गायब हो गया। चिड़िया किसी ने मेरे बच्चे को अगवा कर लिया है। तुम्हारा बच्चा अगवा हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ टूनी, बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है। आज सुबह से ही पंछियों के बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि बच्चे आखिर जा कहाँ सकते हैं। उन्हें कौन अगवा कर रहा है? मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर बच्चों को कौन उठा कर ले जा सकता है, क्योंकि हमारे जंगल में तो कोई भी पंछी किसी दूसरे पंछी का मांस नहीं खाता। फिर वहाँ से टूनी चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। टूनी चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठी हुई होती है कि उससे दिखाई देता है कि गोगो चील जग्गू को अपने पंजे में दबोच कर कहीं ले जा रही है। गोगो चील ऐसा कैसे कर सकती है? इसने तो वादा किया था कि ये हमारे जंगल के किसी भी पंछी का मांस नहीं खाएगी। फिर ये बच्चों को क्यों उठा कर ले जा रही है? टूनी चिड़िया जग्गू के बारे में गोरी कौवी को बताने के लिए गोरी के पास आती है। चिड़िया, क्या तुमने जग्गू को कहीं जाते हुए देखा है? मैं कब से जग्गू को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे जग्गू नहीं मिल रहा। हाँ गोरी, मैंने जग्गू को देखा है, तभी तो मैं यहाँ तुम्हें जग्गू के बारे में बताने आई हूँ। जग्गू को गोगो चील ने उठा लिया है। गोगो चील? भला मेरे जग्गू ने गोगो चील का क्या बिगाड़ दिया जो वो मेरे मासूम बच्चे को उठा कर ले गई? गोरी, गोगो चील बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है किसी ने गोगो चील को परेशान किया है, वरना गोगो चील ऐसा कभी ना करती। तुम घर जाओ, मैं गोगो चील के पास जाती हूँ और उससे पूछती हूँ आखिर वो बच्चों को क्यों उठा रही है। ठीक है चिड़िया, मैं घर जाती हूँ, मगर तुम मेरे जग्गू को अपने साथ लिए हुए आना। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से गोगो चील के पास आती है। गोगो, पंछियों के बच्चे कहाँ हैं? तुम बच्चों को क्यों अगवा कर रही हो? लगता है तुमने जो हमसे वादा किया था वो तुम भूल चुकी हो। नहीं टूनी चिड़िया, नहीं, मैंने जो वादा किया था मैं वो नहीं भूली हूँ। मुझे सब याद है, मगर तुम पंछियों में से किसी ने मेरा अंडा चुराया है। मेरा जब तक अंडा नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा अंडा चोरी हो गया? भला तुम्हारा अंडा कौन चुरा सकता है?
चिड़िया, ये तो मुझे पता नहीं कि मेरा अंडा किसके पास है। अगर तुम बच्चों की सलामती चाहती हो तो मेरा अंडा सही सलामत मुझे ला कर दो। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारा अंडा जल्द से जल्द ढूंढ कर तुम्हारे पास ले आऊं, लेकिन तुम्हें बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है चिड़िया, मैं भी वादा करती हूँ जब तक तुम मेरा अंडा नहीं लेकर आती मैं बच्चों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अगर तुम्हें मेरा अंडा मिल जाए तो तुम गुफा के पास आ जाना। टूनी चिड़िया वहाँ से गोरी कौवी के घर आ जाती है। चिड़िया, मेरा जग्गू कहाँ है? गोरी, किसी ने गोगो चील का अंडा चुरा लिया है। गोगो चील बच्चों को जब तक वापस नहीं करेगी जब तक उसे उसका अंडा नहीं मिल जाता। लगता है ये सब उस सुनहरी अंडे की वजह से ही हो रहा है। पूरी अंडा, क्या तुम किसी अंडे के बारे में जानती हो? हाँ, शायद मैं जानती हूँ। टूनी चिड़िया, तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आती हूँ। फिर गोरी कौवी घर के अंदर आ जाती है। कालू कौवा सो रहा होता है। गोरी कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। कालू कौवा गोरी की आवाज सुनते ही उठ जाता है। कालू जी, वो सुनहरी अंडा कहाँ है? वो जल्दी से मुझे दे दें। गोरी, उस सुनहरी अंडे का तुम क्या करोगी? मैं नहीं देने वाला तुम्हें। कालू जी, वो अंडा सोने का नहीं है, वो चील का अंडा है और उस चील ने मेरे बेटे जग्गू को और बाकी पंछियों के बच्चों को अपने कब्जे में कर रखा है। वो अंडा लाकर जल्दी से दे दें। क्या कह रही हो गोरी? वो अंडा सोने का नहीं है, वो एक चील का अंडा है। हाँ कालू जी, वो चील का ही अंडा है। फिर तो इसका मतलब है कि हमारे बेटे की जान खतरे में है। गोरी, मैं तुम्हें अभी अभी वो अंडा लाकर देता हूँ। तुम वो अंडा ले जाकर मेरे बेटे जग्गू को बचा लाओ। फिर कालू कौवा सुनहरी अंडा लेकर आता है और गोरी कौवी को वो अंडा लाकर दे देता है। फिर टूनी चिड़िया और गोरी कौवी उस अंडे को लेकर गुफा के पास आ जाती हैं। गुफा का दरवाजा खुलते ही टूनी चिड़िया और गोरी कौवी उस अंडे को लेकर अंदर आ जाती हैं। चील, ये रहा तुम्हारा अंडा। हम तुम्हारा अंडा ढूंढ कर ले आए हैं। मेरा अंडा मुझे मिल गया। चिड़िया, ये रहे सारे बच्चे, तुम इन बच्चों को यहाँ से ले जा सकती हो। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। जग्गू दौड़ा दौड़ा आता है और अपनी मम्मा के लिपट जाता है। मम्मा, मैं तो डर गया था, मुझे लगा ये चील आंटी हमें खा जाएंगी, आपने हमें बचा लिया। चलो बेटा, अब घर चलते हैं, तुम्हारे पापा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर टूनी चिड़िया और गोरी कौवी तमाम बच्चों को उनके घर तक पहुंचा देती हैं।